प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे मित्रों, इस प्रकृति में महर्षि और भगवान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। एक साधक ने जिज्ञासा प्रकट की है कि धारणा और ध्यान में क्या अंतर है। बहुत सुंदर जिज्ञासा है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, सारे भगवान का ही स्वरूप हुए। धारणा अर्थात इस शरीर के साथ, मन के साथ जुड़ी हुई एक क्रिया, जिसके द्वारा हम अपने मन को संतुष्ट करते हैं। धारणा इस शरीर के भीतर शरीर से जुड़ी होती है, क्योंकि जहाँ भी कोई भी कर्म जुड़ जाएगा वहाँ मन जुड़ेगा, और मन को संतुष्ट करने के लिए अनेकों उपाय हैं, अनेकों आयाम हैं, किंतु फिर भी ये मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए जब जब हम सभी साधक अपने गुरुजनों के सानिध्य में बैठते हैं, केवल एक ऊर्जा इस प्रकृति में ऐसी है, केवल एक ऊर्जा जो हमें मन से परे ले जा सकती है। प्यारे मित्रों, मन को संतुष्ट करने के आयाम नहीं ढूंढना। मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आखिरकार हमारी गीता में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से यही क्रिया योग, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग महर्षि पतंजलि के द्वारा या अनेकों और ऋषियों के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ। धारणा तक हम मन से जुड़े हैं, इस शरीर से जुड़े हैं, संकल्प विकल्प से जुड़े हैं। सब जानते हैं कि एक बच्चा जब रोता है तो उसे चुप कराने के लिए हम अनेकों खिलौने उसे दे देते हैं, किंतु एक समय आने के बाद बच्चा उन खिलौनों से ऊब जाता है, बड़ा हो जाता है, खिलौने उसके छूट जाते हैं। अर्थात अगर हमारा विवेक जग जाए, हमारी होश जागृति जग जाए, किसी लिविंग मास्टर का सानिध्य मिल जाए, तो हम मन से परे जा सकते हैं। और जैसे ही हम मन से परे जाते हैं, अपने अहंकार से परे चले जाते हैं। मन अर्थात अहंकार, और जहाँ भी अहंकार होगा वहाँ परमात्मा कैसे घटित होगा। ध्यान इस प्रकृति में सबसे आसान परमात्मा से मिलन का मार्ग है। जहाँ कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, जहाँ मन ही शेष नहीं बचता, वहाँ धारणा कहाँ बचेगी। जहाँ मन बचेगा वहाँ ध्यान कैसे घटित होगा। इसलिए प्यारे साथियों, धारणा शिव नेत्र से नीचे नीचे का संसार, उसे हम क्रिया योग कहें, फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज कहें, धारणा। जैसे ही कोई साधक मन से ऊपर उठता है,
वो धारणा उसकी नीचे गिरती है, मन से ऊपर उठते ही ध्यान में प्रवेश करता है, सुरती लगने लगती है। एक समर्पण उस महाशक्ति के प्रति घटित होता है, जो महाशक्ति हमें दिखती तो नहीं है, किंतु सदैव हमारे अंग संग होती है। एक साधक, सच्चा साधक, जिसका लक्ष्य परमात्मा होता है, जिसने उस परमात्मा को कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना, फिर भी एक साधक उस अनंत के प्रति समर्पित हो जाता है, उससे प्रेम कर लेता है, उसके प्रति उसकी सुरती लग जाती है, उसके ध्यान में डूब जाता है। ध्यान जहाँ दूसरा कोई शेष नहीं, और हमारे अष्टांग योग की जितनी भी ध्यान से पहले की सीढ़ियाँ हैं, वहाँ दो हैं। धारणा में कोई दूसरा है, मौजूद है, अर्थात मन का एक स्वरूप। इसलिए प्यारे साथियों, जब आप किसी लिविंग मास्टर के साथ बैठकर भीतर की यात्रा पर उतरेंगे, उस दिन आप धारणा अर्थात मन से मुक्त हो पाएंगे। अगर बिना लिविंग मास्टर के हम मंत्र भी जपेंगे तो मंत्र हमारी आदत बन जाएगा, आदत हमारा स्वभाव बन जाएगा, और स्वभाव हमारे जब रोम रोम में उतर जाएगा, हम नींद में सोए होंगे, हाथ घूम रहा होगा मंत्रों की ओर, आदत स्वभाव बन जाएगा। किंतु लिविंग मास्टर, गुरु, संत एक ही तो काम करता है, हमें हमारी सारी धारणाओं से, संकल्पों विकल्पों से परे ले जाता है, अर्थात वो हमें सीधा सीधा अपने भीतर परमात्मा से जोड़ देता है। तो इसलिए प्यारे साथियों, जितने भी बाहर के मार्ग हैं जो मन को पुष्ट और संतुष्ट करते हैं, अगर आप वहीं खड़े रहे तो आप कभी ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सभी साधनों का उपयोग करने के बाद इन साधनों को छोड़िए और अपने लक्ष्य की ओर, ध्यान की ओर, अनंत परमात्मा की ओर बढ़िए, जहाँ समाधि घटित होनी है, जहाँ स्वयं प्रत्यक्ष परमात्मा प्रकट होता है। बस इससे अधिक ध्यान और धारणा के बारे में फिलहाल नहीं बता सकते। ओम नमः शिवाय।